हेलो दोस्तों। तो फाइनली जीपी रेटिंग का मेल आ गया है टीएस रहमान की तरफ से कि एग्ज़ाम क्या कब है किस दिन है। लिंक भी आ गया है, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस का मेल आया है जो कल आया था। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है कि एग्ज़ाम कैसे देना है, कब देना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, कैसे एग्ज़ाम से मतलब चीटिंग वीटिंग का क्या है, सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में डियर स्टूडेंट ग्रीटिंग फ्रॉम टीएस रहमान, ठीक है, ट्रेनिंग शिप रहमान जो इसका फुल फॉर्म है। वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट ऑन 24 सितंबर 2025 एट 11 AM फॉर जीपी रेटिंग। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, डू नॉट कम टू कैंपस। एग्ज़ाम देने के लिए आपको कैंपस आने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, आपके घर से होगा, लैपटॉप से होगा, ठीक है, लैपटॉप या पीसी से आप जैसे भी देना चाहें आप दे सकते हैं। The exam link will be mailed you shortly, and you will receive a link from admin.mettl@mercer.com. प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स स्पैम जंक फोल्डर। मतलब कि एग्ज़ाम का लिंक जो है वो शॉर्टली आपको भेज दिया जाएगा। मतलब आ भी गया होगा आपसे, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो आज आ गया होगा, नहीं तो शाम तक या फिर कल सुबह या कल रात आज रात तक आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। जिसका नहीं आएगा वो टीएस में कॉल करके बोलो कि हमको मेल नहीं आया एग्ज़ाम का, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग ईमेल आफ्टर रिसीविंग लिंक जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट बटन अवेलेबल इन द लिंक ईमेल टू स्टार्ट द टेस्ट। हम इसी वीडियो में ईमेल का लिंक भी आप जीपी का टेस्ट का लिंक भी आपको जो होगा इंफॉर्मेशन वो भी इसी वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपको मेल आएगा, उसमें स्टार्ट टेस्ट का बटन होगा, वो क्लिक करो, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। द ईमेल सेंट हैज़ अ चेक सिस्टम कैपेबिलिटी compatibility link to ensure that system network issue used for test meets and basic criteria to मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो आपको नेक्स्ट मेल आएगा उसमें आपका जो है वो सिस्टम चेक करने के लिए लिंक दिया होगा। वहाँ पे लिखा होगा सिस्टम चेक करने के लिए, तो आप सिस्टम चेक पे क्लिक करोगे तो आपका जो है सिस्टम में कोई फॉल्ट है, कोई एरर है, तो वहाँ पे वो शो कर देगा कि उसको कैमरे में दिक्कत है, माइक में दिक्कत है, ठीक है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे लिखा है फॉलो द मेंशन बिलो लिंक टू नो स्टेज फॉर ऑनलाइन एग्जाम एंड फिल द डिटेल करेक्टली एट द टाइम ऑफ एग्जाम। हॉल टिकट एंड अप्लीकेशन नंबर आर द वन सेम। मतलब कि आपको जो है इस वाले लिंक से ये दोनों लिंक है, ये आपको कैमरा और माइक्रोफोन का इशू के लिए या फिर कुछ होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो लिंक है ये उसको आप क्लिक करके देख सकते हो कैसे एग्ज़ाम का सारा चीज़ फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में कह दो एनी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग द एग्ज़ाम यू शुड कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, और मेल कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे कॉल करो या फिर मेल कर देना। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्ज़ाम यू इफ़ योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ डिसकनेक्टेड एग्ज़ाम विल ऑटोमेटिकली एंडेड। एग्ज़ाम के टाइम पे इंटरनेट आपका डिसकनेक्ट हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है कि ईयरफोन हेडफोन ईयरपॉड्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्ज़ाम। ईयरफोन या फिर एयरपोर्ट ये सब जो है अलाउ नहीं है। द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ AI बेस्ड एंड हैज़ AI प्रोटेक्टिंग। मतलब जो जिस वेबसाइट पे आप एग्ज़ाम दोगे वो AI प्रोटेक्टेड होगा। इफ़ बडी ट्राइज टू गिव एग्ज़ाम थ्रू अनफेयर मीन्स इट विल रेज द फ्लैग टू अस रिमोटली ऑन आवर कंप्यूटर और स्टॉप योर एग्ज़ाम एंड डिस्क्वालीफाई। अगर कोई अनदर विंडोज़ ओपन करोगे या फिर एग्ज़ाम अनफेयर मीन्स से दोगे तो उनको पता चल गया तो एग्ज़ाम बंद हो जाएगा। AI protecting will check if you are opening any another window in your laptop or mobile phone. B, if you are keeping any book and looking at the book through camera. If somebody is prompting you for answer, microphone will be detect. Looking away from window or talk to other during the exam will be disqualified from the exam। मतलब कि अगर तुम दूसरा विंडो ओपन करोगे तो भी खत्म एग्ज़ाम ख़त्म हो सकता है। अगर बुक या फिर दूसरी तरफ बार बार देखे जा रहे हो तो और कैमरे से पकड़ा गए तो भी एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर कोई तुमको आंसर बता रहा है तो और अगर माइक में डिटेक्ट हो गया तो भी आपका एग्ज़ाम
ख़त्म हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो ये सब ना ही करो तो बेहतर है। सो प्लीज़ गिव एग्ज़ाम फेयरली एंड इफ़ detected by AI protecting report that you are using in unfair means in exam you will be disqualified please note। मतलब ये सब करते हुए पकड़े गए तो एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, दोस्त कैंडिडेट हु हैव फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वन दैन मोर देन वंस ही सी will receive only one exam link. Please check exam link in email address giving including spam junk folder। मतलब एक बार से जित दो बार गलती से अगर पेमेंट हो गया है तो भी आपको एक ही मेल आएगा। अगर सेम मेल दिए हो तो ईमेल आईडी सेम दी हो तो एक ही ईमेल आएगा एग्ज़ाम के लिंक के लिए। ठीक है, अगर दो ईमेल है तो दो मेल आएगा, फिक्स है वो तो, क्योंकि मेल के हिसाब से है। यहाँ पे ईमेल अगर दो है तो ईमेल दो आएगा। और तो वो जाके अपना स्पैम और जंक फोल्डर चेक कर लेना। फिर यहाँ पे दिया रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पीसी या फिर लैपटॉप विथ वेबकैम। एग्ज़ाम इज़ टाइम बेस्ड 1 hour 45 minute फॉर जीपीटी नो नेगेटिव मार्किंग। तो एग्ज़ाम के लिए आपको लैपटॉप या फिर पीसी कंपलसरी है विथ वेबकैम और माइक। माइक भी यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम जो है वो 1 घंटा 45 मिनट का है। इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज़ कंपलसरी एट द सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड द पेमेंट इफ सिलेक्टेड। अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका इंडियन पासपोर्ट कंपलसरी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। प्राइवेट पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग और correspondence कोर्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी नॉट कंसिडर्ड एज पर डीजीएस ट्रेनिंग सर्कुलर 12/2020 डेटेड 1/4/2020। मतलब कि डिस्टेंस लर्निंग या फिर कोई करस्पॉन्ड कोर्स है तो वो वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोर्स फीस वंस पेड इट विल बी नॉट रिफंडेबल और ट्रांसफर टू एनी अनदर कोर्स। नो कम्युनिकेशन विल बी इंटरनेट इंटर्न इन दिस रिगार्ड। मतलब कि एक बार कोर्स फीस पे कर दिए तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा या फिर नहीं तो वो रिफंड होगा। ठीक है, बस यही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ फॉर टेक्निकल रीज़न एग्ज़ाम कैन नॉट बी कंडक्टेड फ्रॉम आवर इंड देन वी विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस बिफोर 23। आज से पहले मतलब आज ये इन्फॉर्म कर देते। अगर आज इन्फॉर्म ये नहीं किए तो इसका मतलब एग्ज़ाम होगा। तो और बस कुछ नहीं इसमें, बस बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मेल जो है एग्ज़ाम का लिंक आया है वो कैसा लिंक है। तो ये हमको दूसरा मेल आया आज आया है 1:45 पे। ठीक है, ये कैप्टन आशुतोष जो है वो टीएस रहमान के प्रिंसिपल है, ये याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीवास्तव अश्वनी कुमार जो कि मेरा नाम है। और यू हैव बीन इनवाइटेड टू टेक द टेस्ट जीपी रेटिंग कोर्स सितंबर 2025। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज़ 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो हमें इनवाइट किया गया। 1 घंटा 45 मिनट का टेस्ट है उसके लिए, क्योंकि हमने फॉर्म फिल किया था, पैसा पेमेंट किया था उसके लिए। ठीक है, बिफोर यू प्रोसीड टू टेक द टेस्ट वी विल नीड टू चेक योर सिस्टम कैपेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिस्टम कैपेबिलिटी का चेक हो जाएगा। तो वहाँ पे सारे चीज़ अलाउ कर देना, वो चेक कर लेगा खुद से। द टेस्ट बटन विल बी वैलिड फॉर फ्रॉम 24 सितंबर 11 AM टिल 24 सितंबर 12 PM तक। टाइमिंग एज़ पर एशिया कोलकाता टाइम जोन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कल जो है वो 24 को 11 बजे से 12 बजे तक लिंक एक्टिव रहेगा। इसके बीच में अगर आप कर लेते हो, लिंक ओपन करके एग्ज़ाम देते हो तो हो जाएगा। ठीक है, ये रहा यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे तो एग्ज़ाम का लिंक जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। यू विल बी मॉनिटर वाया वेबकैम वाइल टेकिंग द टेस्ट। प्लीज़ मेक श्योर दैट वेबकैम इज़ कनेक्टेड एंड फंक्शनल। तो वेबकैम और माइक जो है वो हमेशा फंक्शनल होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप और चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है।